हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। और इस बार मैं हूँ ओकायामा सिटी जापान में। तो दोस्तों, ये मेरी चौथी ट्रिप है जापान की पिछले 1.5 या 2 साल में। और एक क्वेश्चन जो बार बार मुझे मेरे फैमिली वाले या मेरे दोस्त पूछते हैं कि तू इतनी बार जापान घूमने क्यों जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 या 6 ऐसे रीज़न बताऊँगा जिससे मैं इतनी बार यहाँ घूमने आ गया हूँ और फ्यूचर में भी मैं शायद घूमने के लिए जाऊँगा। तो दोस्तों, पहला रीज़न है, और ये बाई चांस भी है, कि मैं रहता हूँ ताइवान में और जो कि है जापान के बिल्कुल पास में। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है जापान घूमने के लिए जाना। साउथ जापान जाना है तो 1.5 घंटा लगभग लगेगा, और मेरे नॉर्थ में जाना है तो 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है डायरेक्ट फ़्लाइट से जाना, और बहुत कन्वीनियंट भी है। बहुत सारी यहाँ से फ़्लाइट जाती हैं जापान की, लगभग हर छोटी बड़ी सिटी में यहाँ से फ़्लाइट जाती हैं। मतलब नॉर्थ ताइवान से, सेंट्रल ताइवान से, सदर्न ताइवान से। तो मैं कहीं से भी कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ कर सकता हूँ और कभी भी जापान घूमने जा सकता हूँ। और दूसरा रीज़न है दोस्तों, जापान में जो साफ़ सफाई है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जापान कितना साफ़ सुथरा देश है, आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा। तो दूसरा कारण जो है वहाँ जाने का, वो है वहाँ की साफ़ सफाई। जो वहाँ की छोटी छोटी गलियों से लेकर उनके मेन रोड, यहाँ तक कि उनके जो छोटे छोटे गांव भी हैं दोस्तों, वो बहुत साफ़ हैं। आपको कहीं भी एक छोटा सा प्लास्टिक या कुछ भी प्लास्टिक का पैकेट या कुछ भी गंदगी वहाँ आपके गांव तक भी नहीं मिलेगी। मैं इतने छोटे छोटे गांव में गया हूँ घूमने के लिए, वहाँ पे भी बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलता, एकदम क्लीन। मतलब उनके कल्चर में ही उनको, जब वो बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं तो वहीं से उनको साफ़ सफाई के बारे में ट्रेन किया जाता है, और उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सोसाइटी में जो उनके डूज़ एंड डोंट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो वहाँ की सोसाइटी, मतलब ये बस चुका है उनको कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है और साफ़ सफाई कैसे रखनी है। तो ये मेरा दूसरा रीज़न है वहाँ जाने का। और मेरा तीसरा रीज़न होगा दोस्तों कि जापान है ही इतना खूबसूरत देश। तो जापान के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि आप पूरे साल में किसी भी सीज़न में, किसी भी महीने में आप जापान घूमने जा सकते हैं। वहाँ पे नेचर ऐसी है कि हर मौसम में, हर ऋतु में उसको खूबसूरत बनाती है। अगर आपको सर्दियों में स्नो बोर्डिंग या कोई भी स्नो एक्टिविटी का शौक़ है तो तब आप जा सकते हैं। नॉर्थ में पूरा स्नो से ढका रहता है जापान। और आप इसमें स्प्रिंग में जाएंगे, आपको पता ही होगा कि वसंत में वहाँ सकुरा जो चेरी ब्लॉसम होता है वो उसके लिए फ़ेमस है। अभी मार्च अप्रैल में बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। आप यहाँ तक कि बारिश में भी जो वहाँ की नेचर है वो एक स्पेशल लुक बना देती है पूरे जापान का। और आप फॉल में जा सकते हैं, जब ये अपनी पतझड़ का मौसम होता है उस समय जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पत्तों का कलर होता है वो चेंज होता है, तो उस टाइम पे आप जा सकते हैं। तो पूरे साल में आप कभी भी जापान घूमने जा सकते हैं, कभी भी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको हमेशा जापान खूबसूरत ही मिलेगा। तो ये मेरा एक तीसरा रीज़न है वहाँ बार बार जाने का। और मेरा चौथा कारण दोस्तों बार बार जापान जाने का ये होगा कि वहाँ पे जो उन्होंने अपने कल्चर और मॉडर्निटी को मतलब एक साथ जो लेकर चलते हैं जापानीज़, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से अपना पुराना फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, जो फेस्टिवल कई 100 साल पुराना है, और उसको भी आज उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिसको वो कई 100 साल पहले करते थे। और प्लस आपको पता ही होगा कि जापान कितना डेवलप है, मतलब कितना मॉडर्न है। तो दोनों को पूरा बैलेंस करके साथ में चलते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि आजकल सब लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और अपने पूरे पुराना जो कल्चर है उसको भूल रहे हैं। जैसे अपने इंडिया में और जहाँ पे मैं रहता हूँ ताइवान में, तो ताइवान में भी लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं और पूरा मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जापान में दोस्तों ऐसा नहीं है। जापान में अभी भी वो लोग मतलब पूरा अपने कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो ये चीज़ वाकई वाकई मतलब नोटिस करने वाली थी और बहुत अच्छी चीज़ है। और जापान इतनी बार जाने का जो पांचवा कारण है दोस्तों, वो है कन्वीनियंस। जो कन्वीनियंस आपको जापान देता है, अभी तक जितने भी देश में घूमा हूँ उनमें से कोई नहीं देता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से
किसी भी जगह जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आप ट्रेन ले लीजिए, आप बस ले लीजिए, आपको हर जगह मिलेंगी। ट्रेन तो मतलब आप छोटे से छोटा स्टेशन भी वो कवर करते हैं। बसेस भी मतलब आप किसी भी गांव में भी जाना चाहते हैं वहाँ आपको बस लेकर जाएगी। और जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ तो खैर जाना आसान है ही। अलग अलग कंपनीज़ की, गवर्नमेंट की बसेस हैं, वो आपको आसानी से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं से भी जा सकते हैं। प्लस जो उनके 24 आवर्स वाले कन्वीनियंस स्टोर होते हैं वो उसमें आप 24 आवर्स कोई भी सर्विस लेते हो, वहाँ पे बैंकिंग होती है, आपको कॉफ़ी शॉप है, आपका खाने का सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है और डेली यूज़ के सारे सामान आपको मिल जाता है 24 घंटे। तो जापान बहुत कन्वीनियंट है। आप मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ प्लान करके जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप भूल जाते हैं या कोई भी सामान ले जाते हैं, आपको चिंता कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको कभी भी कोई भी सामान मिल जाएगा। छठवां और आखिरी रीज़न होगा दोस्तों, वीज़ा जो है जापान का वो बहुत आसान से मिल जाता है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मुझे ट्रिप जब भी प्लान करती है मैं वीज़ा ऑफिस जाता हूँ, अपने सारे होटल्स वगैरह की बुकिंग लेके, अपना एक शॉर्ट ट्रैवल प्लान लेके उसको मैं प्रिंट करके ले जाता हूँ। प्लस अपने जो बैंक बुक होती है, पासबुक जिसको बोलते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट, एक फ़ोटो और सीधा जाके ऑफिस में। और वो लोग विथिन 3 डेज़ मुझे वीज़ा दे देते हैं दोस्तों। मात्र 3 दिन में मुझे जापान का वीज़ा मात्र 500 रुपये के आसपास मिल जाता है। और जापान जैसे देश का वीज़ा 500 रुपये में मिलना मतलब एक बहुत अच्छी डील है। तो दोस्तों ये मेरे थे 6 रीज़न जापान बार बार जाने के। आपको भी अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो दोस्तों एक बार जापान ज़रूर घूमने जाना। तो दोस्तों ये थे जापान जाने के 6 कारण। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।